I want to ask some questions related to the election campaigning. It has reached fever pitch today. प्रधानमंत्री आए, नीतीश कुमार भी वहां पर बोल रहे थे. एक चीज जो अजीब लगी और खटकी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए. नीतीश कुमार ने अपने भाषण में केंद्र की स्कीमों के बारे में ज्यादा जानकारी दी, बजाय इसके कि बिहार में उन्होंने 15 साल में क्या किया है उसके बारे में. और फिर प्रधानमंत्री बोले. तो क्या जिस तरीके से अब विश्लेषण हो रहा है कि नीतीश कुमार को पहली बार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सहारा लेना पड़ रहा है. इट्स नॉट द सेम इक्वेशन एनी मोर एज इट वॉज इन 2005 एंड 2010 where Nitish Kumar was more important in the mix and the BJP wasn't. It's the other way around this time. देखिए ऐसा है, because the central government has also done much more for Bihar. तो केंद्र ने जो किया है कोरोना काल के अंदर, तो उसका जिक्र करना कोई गुनाह है क्या? अगर 40 kg ration has been provided to each and every individual of Bihar, Bihar is having a population of 12 crore, and of 12 or 9 crore people are getting 5 kg of ration per person. So 40 kg ration per person. तो अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कोई गुनाह है क्या, कोई गलत है क्या? अगर बिजली पहुंची है और आखिर 10 मिनट में कितनी बातें बोल सकता कोई आदमी. लेकिन जब नीतीश जी भाषण करते हैं या हम लोग जब जाते हैं तो सेंटर की उपलब्धियां और राज्य की उपलब्धियां. नहीं, पर चुनाव तो राज्य का है ना. नरेंद्र मोदी एज वेल नीतीश कुमार. But the election is a state election. So naturally talk about the achievement of the central government as well as the state government. No, I agree. You are in an alliance, but Mr. Modi, आप इस चीज का इल्म अगर हो कि ये राज्यों के चुनाव हैं, केंद्र का चुनाव नहीं है. लोकसभा में अगर ऐसी बातें बोली जाती तो समझ में आता. आप अपनी उपलब्धि नहीं गिना पा रहे. सी बिकॉज द पॉलिटिकल एलिगेशन इज कि लोग बहुत नाराज हैं. लेख लिखे जा रहे हैं कि किन मुद्दों पर नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं कि अब उनको लोकप्रियता के लिए मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बिजली पर किसी विपक्ष ने मुद्दा उठाया क्या? सड़क पर किसी ने मुद्दा उठाया क्या? दिस बीएसपी बिजली सड़क पानी इज यूजुअल, इट वाज एन इलेक्शन इशू इन ईच एंड एवरी इलेक्शन ऑफ इंडिया. ये भ्रष्टाचार पर मुद्दा उठाया, कोरोना पर मुद्दा उठाया, शिक्षा व्यवस्था पर उठाया. प्लीज अलाउ मी टू से. Sure. Bijli Sadak Pani is not an issue in Bihar. Why? Why they are not raising? Migrant labor is not an issue in Bihar. Corona is not an issue. But they raised. Migrant issue was raised as an issue. मुझे बताइए, फ्लड, इतना बड़ा फ्लड आया, विपक्ष फ्लड के मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहा? Because we have tackled it very बेहतर तरीके से. हम लोगों ने कोरोना का, माइग्रेंट लेबर का, बिजली का, सड़क का, पानी का, हम लोगों ने उसको टैकल किया है. और फिर ये केंद्र का ये चुनाव राज्य का है. लेकिन केंद्र ने जो बिहार के लिए किया, नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे हैव डन इन अदर स्टेट्स, बट व्हाट दे हैव डन फॉर बिहार. सो नेचुरली जब केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार ने बिहार में जो किया, 1,25,000 करोड़ का पैकेज जो बिहार को मिला, आज जो पुल, पुलिया, सड़क, ब्रिजेस बन रहे हैं, किसी ने सोचा था क्या? नहीं, पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुल बह भी तो रहे हैं. मोदी जी दोनों मिलकर बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं. नहीं, मैं सुशील मोदी जी ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दे नहीं उठाए विपक्ष ने, लेकिन जनता जिसका प्रतिनिधित्व ऐसा विपक्ष बताती है कि वो ज्यादा कर रही है आपके मुकाबले, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, कोरोना संकट का मुद्दा उठा रहे हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और नए उद्योग और धंधे नहीं लगाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है. कोरोना का मुद्दा किसने उठाया बताइए? कोरोना के बारे में एक लाइन बोला किसी ने? नहीं, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं. आप मुझे बताइए ना, कोरोना में इससे बेस्ट उनका तो ये कहना है कि चुनाव ही नहीं होना चाहिए था कोरोना काल में. नहीं है तो ये तो चुनाव आयोग से बात करें, हमसे क्यों बात कर रहे हैं? इट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड देन व्हाई दे आर पार्टिसिपेटिंग. दे शुड हैव बायकॉटेड इट. उनको बायकॉट कर देना चाहिए था. एक मैं आपसे साक्षात राजनीति जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि ये माइग्रेंट लेबर का मुद्दा, माइग्रेंट लेबर को 22 लाख लोगों को फ्री में ट्रेन में बैठाकर घरों तक पहुंचाया गया. लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में 15 लाख लोगों को रखा गया. आपको मालूम है क्वारंटाइन सेंटर में चटाई. शुरुआती दौर में तो बस नहीं चलाई ना बिहार ने. जी, शुरुआती दौर में बिहार ने बस नहीं चलाई जिस तरीके से यूपी चला रहा था. आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कोटा से बस से लोगों को लाया जा सकता था क्या? इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम कोटा, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम सूरत टू बाय बसेस? एंड हाउ मेनी डेज इट विल टेक एंड हाउ मेनी पीपल विल कम? इज इट पॉसिबल? मिस्टर मोदी,
आपने सवाल कैसे जवाब दीजिए? आप मुझे आप कह रहे कि बसों से नहीं लाए, इट वॉज नॉट फ्रॉम बनारस, इट वॉज फ्रॉम सूरत, इट वॉज फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम चंडीगढ़, from Delhi. No. My only point is that this is the reservation that has been raised by people and the opposition. I'm only asking you questions. Only some media people are raising. Nobody is raising this issue. Okay. Are very happy. People, the migrant labor, they are happy what the Narendra Modi and what Nitish Kumar has done for them. They are more than happy. दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप भी आराम करें। एक तो यह है कि आज प्रधानमंत्री ने सासाराम में जो रैली थी उसमें उन्होंने दो चीजें ऐसी बोली शायद जो कि खटकेगी नीतीश कुमार को। एक तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान को, वो ठीक किया, उन्होंने रघुवंश बाबू को भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आपने बोला, आपकी पार्टी बोल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो एक तो ये उन्होंने कितना, इसका मतलब कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। हाँ, उन्होंने शुरू में कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। पर ये तो तेजस्वी के लिए भी बोल सकते हैं। नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, संकेतों में उन्होंने सारी बात कह दिया। और नीतीश जी इतने खुश हैं, आपको किसने कह दिया कि नीतीश जी ना खुश हैं? हाँ। आज तो उन्होंने रामविलास, कभी उन्होंने एलजेपी का नाम लिया? क्या झूठ क्या लेने की? नहीं सुशील जी, मैं आपसे, आपका ये कहना है कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये चिराग पासवान के लिए बोला था। एसपी का नाम लेंगे क्या? बसपा का नाम, जो नॉन एंटिटी है इलेक्शन के अंदर, जिनका एक सीट भी जो लोग नहीं जीत सकते हैं, व्हाई द पीएम विल मेंशन दोज पार्टीज और दोज पीपल will not be able to be given a single seat in Bihar. So this jibe was for चिराग पासवान। जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है, आरजेडी है, कांग्रेस, हम उस पर अटैक कर रहे हैं। अब 20 पार्टी लड़ी चुनाव, सब पर बोलना आवश्यक है क्या? और हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? मेरा आखिरी सवाल सुशील मोदी जी, what Sushil Modi is saying and what Prakash Javadekar और अमित शाह is saying, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा है क्या?